हाँ भाई, सारा ने प्यार भरी राम राम। उम्मीद करूँ सारा बढ़िया होगा, मस्त होगा, बिंदास होगा। अपनी सिंचाई परियोजना चल रही थी और पहले वाली क्लास में मैंने 2 सिंचाई परियोजना कंप्लीट करा दी थी। कौन कौन सी? फटाफट जल्दी से बताओ। सर, भाखड़ा नांगल परियोजना और व्यास परियोजना करवा दी थी कंप्लीट। सारी की सारी याद कर ली होगी, कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ, किसी को कुछ पूछना हो तो दिल उड़ाओ, जब आ जाएंगे। अरे भाई माफी चाहूँ, थोड़ा सो हो जावे कर दिए कि 2 मिनट लेट है। क्लास होगी ना चालू? अब मैं जल्दी जल्दी बताऊं या बताओ आराम हूं, एकदम बढ़िया पढ़ाऊं? गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सर जी, नमस्कार। आ गए सर, चुप रहो। अरे हो जाता है, थोड़ा सा धैर्य रखा करो। शोर्ट का जमाना है, लेकिन थोड़ा सा धैर्य भी रखना जरूरी है। हो जाओ 1-2 मिनट समझोते। ताना तो की है कि सीधो सो मोबाइल चलाणू है और आराम में बैठणू है। सर कद आवेगा कद आवेगा। सर ने तो थोड़ा बाल बुल भी बाढ़ना पड़े, थोड़ो ढंगू मुंह मा भी धो के आनू पड़े। इतना तो समझता ही होगा। चलो भाई, जो भी त्रुटि है वो मैं सब लेके आ रहा हूँ, बाकी त्रुटि नहीं है, ठीक है? तुम्हें कोई अगर चीज की कोई पूछना हो, कोई डाउट हो ना, तो आराम से मुझे भेज दिया करो व्हाट्सएप के ऊपर। चलो फिर, तो ये बताओ कि पहले वाली क्लास में हमने जो 2 महत्वपूर्ण परियोजनाएं पढ़ी थी, वो सारे के सारे याद करके आयो कि नहीं आयो? 2 महत्वपूर्ण परियोजना हमने पढ़ ली है, भाखड़ा नांगल परियोजना और व्यास परियोजना। इनको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। आज कोई ज्यादा परियोजना नहीं है, छोटी मोटी परियोजनाएं हैं। जो अपनी अगली परियोजना है उसका नाम है चंबल परियोजना। चंबल परियोजना तुम्हें ध्यान है, चंबल नदी वाली परियोजना है, ठीक है? चंबल नदी के द्वारा आसपास में सिंचाई की जाती है, पीने की सुविधा मिल रही है, वही चंबल परियोजना है। ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। मतलब इस परियोजना के ऊपर राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों यानी का बराबर पैसा लगाएंगे। 50 रुपया है वो राजस्थान लगाएगा और 50 रुपया मध्य प्रदेश लगाएगा। मतलब दोनों का 100%, 50-50 बराबर हिस्सा है दोनों का, ठीक है? इस चंबल नदी के ऊपर 4 बांध बनाए गए हैं। ये चारों के चारों बांध हमने बांध वाले टॉपिक में पढ़ लिए हैं। यहां पर एक्स्ट्रा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यही मैंने लिखा है कि संपूर्ण जानकारी कहां पर मिलेगी? आपको बांधों में मिलेगी। और ये मैंने बता भी रखा है, बांधों के अंदर पूरी की पूरी बात तुम्हें समझा भी दी है, ठीक है? फोटो भी दिखा दी है। खजाना पाओ की पहाड़ियों से निकलती है, गांधी सागर है, राणा प्रताप सागर है, जवाहर सागर है, कोटा बिराज है। 3 से विद्युत का उत्पादन किया जाता है, 1 बांध से सिंचाई होती है। ये सर्वाधिक प्रदूषित करता है चंबल नदी को। ये सारी की सारी बातें हमने बांधों के अंदर पढ़ ली हैं। ओके, बस यही है, होगी बस चंबल परियोजना। सर और बातें और सारे के सारी नदियों में आ गई, बांधों के अंदर आ गई। केवल आपको इसमें इतना ही ध्यान रखना है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसमें दोनों राज्यों का 50-50% हिस्सा है, ठीक है? यानी कि बराबर हिस्सा है। ओके, कंप्लीट। अगली जो परियोजना है उसका नाम है धौलपुर लिफ्ट परियोजना। मतलब धौलपुर जिले के अंदर चंबल का पानी पहुंचे, इसके लिए सरकार के द्वारा परियोजना चलाई गई है, जिसका नाम है धौलपुर लिफ्ट परियोजना। कहां पर है सर? धौलपुर में है। चंबल का पानी धौलपुर में सिंचाई के लिए अवेलेबल हो, इसके लिए सरकार के द्वारा जो परियोजना चलाई गई है उसका नाम है धौलपुर लिफ्ट परियोजना। किसके ऊपर है सर? चंबल नदी के ऊपर है। रह जाएगा ध्यान में। सोम कागदर परियोजना कहां पर है सर? खैरवाड़ा उदयपुर के अंदर है। अपने पुलिस का ट्रेनिंग सेंटर भी है खैरवाड़ा के अंदर, ठीक है? मेरी ट्रेनिंग यहीं पर हुई थी, खैरवाड़ा में। तो सोम कागदर परियोजना खैरवाड़ा उदयपुर में है। ये कहां पर है सर? सोम नदी के ऊपर बनी हुई है, ठीक है? नॉर्मल से आपको नाम ध्यान रखने, बाकी अब इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है समझाने वाली। केवल एक चीज समझाने वाली आएगी, राम जल सेतु लिंक परियोजना। बाकी सारी की सारी नॉर्मल चीजें हैं। हाँ सर, कहां पर परियोजना है, कौन सी नदी के ऊपर है, सिंपल सा पूछा जाता है। इसके अलावा तुमसे कोई भी एक्स्ट्रा बात नहीं पूछेगा। अब बताओ का नंद संबंध परियोजना के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। ये कहां पर है सर? राजसमंद में बनास नदी के ऊपर बनी हुई है। राजसमंद को पेयजल और सिंचाई की सुविधा इसी से मिलती है। किससे? नंद संबंध परियोजना। ये राजसमंद की जीवन रेखा कहलाती है। तो नंद संबंध परियोजना राजसमंद में बनास नदी के ऊपर बनाई गई है। राजसमंद को जो पीने का पानी मिलता है, उसको जो सिंचाई की सुविधा मिलती है, वो नंद संबंध परियोजना से मिलती है। अगली जो परियोजना उसका नाम है ओराई परियोजना, जो चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ये ओराई नदी के ऊपर बनी हुई है। एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, ओराई परियोजना कहां पर है? ये तो तुम कर ही दोगे। हाँ सर, ओराई परियोजना ओराई नदी के ऊपर है। सिंपल सा पूछ लेता है कि ओराई परियोजना किस जिले में संचालित है, कहां पर है? तो चित्तौड़गढ़ के अंदर है। कौन सा जिला लाभ उठा रहा है सर? चित्तौड़गढ़ लाभ उठा रहा है। कर दोगे? शुरू में मैं राजगढ़ से हूं भाई। हाँ, एलएससी का जीके बहुत इजी आया था, मैं कल एनालाइज करूंगा, ठीक है? बाकी सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे अपनी किताब से, कोई बड़ी बात नहीं है।
ओके, और बताओ, पॉलिटी की बुक इस महीने के लास्ट के अंदर आ जाएगी। हाँ स्टूडेंट, क्या बात होगी, क्या बात करनी है बताओ, ऐप वाले नंबर पर कर लेना। चलो आगे, नॉर्मल सी बातें हैं। ओराई परियोजना कर दोगे, चित्तौड़गढ़ में ओराई नदी के ऊपर बनी हुई है। अगली जो परियोजना है वो है मानसी वाकल परियोजना। सारी की सारी हमने पहले भी पढ़ रखी है नदियों के अंदर। मानसी वाकल परियोजना उदयपुर में है, मतलब मानसी और वाकल नदियों का पानी पिछोला झील में लाया जाता है। इसके लिए सरकार के द्वारा जो परियोजना चलाई गई है उसका नाम है मानसी वाकल परियोजना। एक अपने मानसी वाकल बांध भी बना हुआ आप देख सकते हो, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। तो मानसी वाकल नदियों का पानी पिछोला झील में लाने के लिए यह परियोजना चलाई गई उदयपुर में। उदयपुर शहर को जो जल की आपूर्ति होती है ना, उदयपुर शहर को जो जल मिलता है वो इसी मानसी वाकल परियोजना से मिलता है। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया है कि उदयपुर शहर को जल की आपूर्ति किस परियोजना के द्वारा होती है। उदयपुर वालों को जो जल है वो किस परियोजना के द्वारा मिलेगा, मानसी वाकल परियोजना के द्वारा मिलेगा। कोठारी परियोजना सारे के सारे समझ जाओगी, ये नदियों में पहले भी आ चुकी हैं, लगभग बातें वो नदियों में आ गई हैं। कोठारी परियोजना सबको पता सर भीलवाड़ा के अंदर है। कोठारी नदी के ऊपर मेजा बांध बना हुआ है, जो पता नहीं एग्जामिनर का कितना फेवरेट क्वेश्चन है। हर दूसरे तीसरे एग्जाम में यह क्वेश्चन रिपीट होता रहता है कि मेजा बांध कहां पर है, कोठारी नदी के ऊपर है, कहां पर है, मांडल भीलवाड़ा में है। अगर किसी ने नहीं देखा तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें ये छोटा सा प्यारा सा मेजा बांध दिखा कर ले आऊंगा। इससे क्या है कि भीलवाड़ा शहर को जो जल की आपूर्ति होती है ना वो ये मेजा बांध से होती है। मैंने कॉल किया था वो बात नहीं करा रहे, ठीक है, मैं जब क्लास कंप्लीट कर लूं उसके बाद में कर लेना, ठीक है, अभी यानी का कॉपी पेस्ट मत करो। आ जाओ भी। तो कोठारी परियोजना पता ही है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये बात हमने बांधों के अंदर भी पढ़ी है। मेजा बांध कोठारी नदी के ऊपर मांडल भीलवाड़ा में बना हुआ है। भीलवाड़ा शहर को जो जल की आपूर्ति होती है वो इसी मेजा बांध से होती है। चलो सर आगे, ये माही बजाज सागर परियोजना माही नदी के बारे में हमने पढ़ लिया है। यह राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, मतलब इसमें बराबर पैसा कौन लगाएगा, राजस्थान और गुजरात लगाएगा। लेकिन इसमें राजस्थान थोड़ा सा चालाक निकला। राजस्थान बोला कि भाई साहब मैं यानी कि बराबर पैसा नहीं लगाऊंगा, हमारे तो माही नदी उल्टे यू आकार में बहती है, गुजरात लगाएगा पैसा क्योंकि गुजरात है वो ज्यादा पैसे वाला है। तो राजस्थान बोला कि मैं तो देखो 45 रुपए लगा दूंगा, मतलब मैं 45% लगाऊंगा, और गुजरात वो 55% लगाएगा। राजस्थान फिर बोला कि इससे जो विद्युत बनेगी ना, मतलब इस परियोजना के द्वारा जो लाइट बनाई जाएगी, जो बिजली बनाई जाएगी ना, उसका 100% उपयोग मैं करूंगा। क्या सर मुझे कोर्स, अरे भाई ये नॉर्मल सी बातें हैं, आप कभी भी 10 से 6 बजे के बीच में कॉल कर लेना, क्लास के बीच में कॉपी पेस्ट मत करो, कर देंगे, ठीक है। अब मैं कमेंट देखो ही नहीं, तुम करते रहो चलो। कोई मैं इसलिए देखता हूँ यार, कोई पढ़ाई वाली बात हो तो। हाँ, तो माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान और गुजरात दोनों की संयुक्त परियोजना है। इसमें राजस्थान का हिस्सा 45% है, गुजरात का हिस्सा 55% है। लेकिन इससे जो विद्युत का उत्पादन होगा, इस पानी के द्वारा जो बिजली बनाई जाएगी, वह 100% बिजली राजस्थान को मिलेगी। यह इस परियोजना के अंदर कहा गया है। तो माही परियोजना का जो सबसे ज्यादा लाभ मिल रहा है ना, वो बांसवाड़ा जिले को मिल रहा है। और यह बात भी एग्जामिनर कई बार पूछ चुका है कि माही परियोजना से सबसे ज्यादा लाभ किस जिले को होता है, बांसवाड़ा को होता है। ठीक है सर, माही नदी के ऊपर बांध भी बनाया गया है, कागदी पिकअप बांध, ये भी मैंने माही नदी के ऊपर लिखाया था। ये जो कागदी पिकअप बांध है ये बांसवाड़ा के अंदर है, ठीक है, लिखाया था। इस यानी का कागदी पिकअप बांध से सिंचाई के लिए दो नहरें निकाली गई हैं जो अपने को ध्यान रखनी है। मतलब ये कागदी पिकअप बांध बना हुआ है और यहां से क्या करी गई है, यहां से दो नहर बनाई गई है। भाई क्यों सर, क्योंकि नहरों के द्वारा खेतों में सिंचाई की सुविधा मिलेगी। एक नहर का नाम है आनंदीपुर बूखिया नहर, इससे बांसवाड़ा में सिंचाई को लाभ मिलता है। और दूसरी नहर का नाम है भिखाबाई सांगवाड़ा नहर, इससे डूंगरपुर में सिंचाई को लाभ मिलता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। माही नदी के ऊपर जो कागदी पिकअप बांध बनाया गया है, ये कागदी पिकअप बांध है वो बांसवाड़ा के अंदर है। इससे सिंचाई के लिए दो नहरें निकाली गई हैं। जैसे ये कागदी पिकअप बांध है तो इसका पानी खेतों तक पहुंचाना है। अब तुम कैसे लेकर जाओगे भी ये बताओ। मान लो कि ये बांध है, बांध का पानी, अब ये तो है नहीं कि सर चलो मैं यानी कि 2 भर भर की और पानी खेत का मैंने ले जाऊंगा। कोई नहर होगी और नहर के द्वारा ही हम सिंचाई करते हैं। अब यानी कि दो नहरें निकाली गई हैं,
एक नहर इधर निकाल दी, एक इधर निकाल दी। अब एक का नाम रखा आनंदीपुर भूखिया नहर, इस नहर से बांसवाड़ा को सिंचाई का लाभ मिलेगा। दूसरी नहर का नाम रखा भिखाबाई सांगवाड़ा नहर, और इससे यानी कि डूंगरपुर को सिंचाई का लाभ मिलेगा। रख लोगे ध्यान में, नॉर्मल सी बातें हैं। चलो सर आगे, अगली जो है उसका नाम है पिपलखुट हाई लेवल केनाल। केनाल का मतलब ही नहर है। अब माही नदी का पानी अगर आपको प्रतापगढ़ में ले जाना है, जैसे यानी कि डूंगरपुर में हमने सिंचाई की सुविधा दे दी, हमने बांसवाड़ा के अंदर दे दी, अब हमने कहा यार का माही नदी का पानी प्रतापगढ़ के अंदर भी लेके जाओ, कोई छोटी मोटी नहर बना दो क्या? तो यानी कि प्रतापगढ़ की एक तहसील है पिंपलखुट है, वहां पर माही नदी का पानी ले जाने के लिए एक नहर का नाम रखा गया है पिंपलखुट हाई लेवल केनाल, जो प्रतापगढ़ में है। मतलब माही नदी का पानी पिपलखुट प्रतापगढ़ में है, इस क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा मिले, इसके लिए सरकार के द्वारा पिपलखुट हाई लेवल केनाल का निर्माण किया गया है। ये नॉर्मल सी नाम है, प्रतापगढ़ की जगह पिपलखुट। ठीक है, तो इनका पिपलखुट के अंदर भी माही नदी का पानी पहुंची। अब सरकार पानी कैसे पहुंचाएगी? कोई ना कोई परियोजना बनानी पड़ेगी, कोई ना कोई नहर बनानी पड़ेगी, नहर के ऊपर पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो सरकार ने इसका नाम ही रख दिया पिपलखुट हाई लेवल केनाल है ये। ठीक है, हाई लेवल की केनाल है, इसका नाम रख दिया, जो कहां पर है? प्रतापगढ़ में है। तो पिपलखुट एक जगह है प्रतापगढ़ में, इस क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा मिले, इसके लिए इसका नाम ही रखा गया है पिपलखुट हाई लेवल केनाल। इस केनाल के द्वारा, इस नहर के द्वारा माही नदी का पानी प्रतापगढ़ में सिंचाई के लिए पहुंचाया जा रहा है। ओके सर, एक माही हाई लेवल नहर व जयसमंद पेयजल परियोजना, दोनों का पूरा मिक्स नाम है। माही बजाज सागर बांध के पानी को जयसमंद झील में ले जाने के लिए इस परियोजना का निर्माण किया गया है। ये नॉर्मल सा थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना है। जैसे माही हाई लेवल नहर, ठीक है, यानी कि माही हाई लेवल नहर व जयसमंद पेयजल परियोजना, ये इसका पूरा नाम है। जयसमंद झील में माही नदी का पानी ले जाने, मतलब जयसमंद झील में माही नदी का पानी लाने के लिए इसका निर्माण किया गया है। तो माही बजाज सागर जो बांध है, उसका पानी जयसमंद झील में पहुंचाना है, इसके लिए यह परियोजना बनाई गई है। इससे जो लाभ मिलता है वो उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद को लाभ मिलता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल सी है भाई, किसको लाभ मिलता है, कौन सी परियोजना है, ये अपने को नॉर्मल सी ध्यान रखनी है। अगली जो परियोजना उसका नाम है जाखम परियोजना, प्रतापगढ़ के अंदर है, हमें पता है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। जाखम नदी के ऊपर राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध बना हुआ है, जो 81 मीटर है, इसका नाम ही क्या है? जाखम बांध है। इस बांध का शिलान्यास किया गया था मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा। इससे जो जिलों को लाभ मिल रहा है उनका नाम है उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। मतलब इस बांध के द्वारा उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ को भी थोड़ा बहुत लाभ मिल रहा है। प्रतापगढ़ को तो चलो पूरा ही मिलेगा, लेकिन उदयपुर, चित्तौड़गढ़ को भी थोड़ा बहुत पानी मिल जाता है। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा है। हाँ सर, ये जाखम बांध की आप फोटो देख सकते हो। ये जो अपना जाखम बांध है, ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, जो 81 मीटर ऊंचा है। इस बांध का शिलान्यास मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा किया गया था, जिन्हें हम आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहते हैं। इस बांध से, इस परियोजना से जो लाभ मिल रहा है वो उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ को मिल रहा है। जय भीम भाई। हाँ चलो ठीक है, नॉर्मल सी बातें। हाँ सर, हमने पहले भी पढ़ रखी है, एक दो बातें एक्स्ट्रा हैं जो हमें ध्यान रखनी है, बाकी सारी की सारी बातें आपने पहले पढ़ ली हैं। सोम कमला अंबा परियोजना, ये मैंने पहले भी कहीं ना कहीं लिखाई होगी। सोम कमला अंबा परियोजना, ये कमला अंबा गांव है डूंगरपुर में, और सोम नदी के ऊपर इस प्रकार से बांध बनाकर सिंचाई की सुविधा दी जा रही है। इससे आसपुर, डूंगरपुर और सलूम्बर के अंदर सिंचाई होती है अभी इस परियोजना के द्वारा। एक तो आसपुर जगह है डूंगरपुर में, और एक सलूम्बर जिला है। ठीक है, तो वहां पर सिंचाई की सुविधा है वो मिल रही है। कैसे ना कैसे करके पानी पहुंचाना है। हाँ ठीक है, रख लोगे ध्यान में। ठीक है, सोम कमला अंबा परियोजना कहां पर है? सर कमला अंबा गांव है, देखो नाम से पता चल जाएगा। नाम देखो, सोम कमला अंबा परियोजना। कमला अंबा एक गांव है, कहां पर है? सर डूंगरपुर में। यह परियोजना सोम नदी के ऊपर बनाई गई है। बस इतनी सी बात है, नाम से पता चल रहा है, क्या एक्स्ट्रा करना है। इस परियोजना के द्वारा एक तो आसपुर, डूंगरपुर को सिंचाई की सुविधा मिलती है, और एक अपने सलूम्बर को सिंचाई की सुविधा मिलती है। चलो भैया आगे, नॉर्मल सी बातें। अब आ जाओ भी, अब थोड़ी सी बात वो समझने वाली आ चुकी है। हालांकि अब तक इस परियोजना से सवाल नहीं पूछे गए हैं, मैं अपने 2025-26 की बात कर रहा हूं। पहले तो खूब सारे सवाल पूछे गए हैं, लेकिन जब से इस परियोजना का नाम चेंज किया गया ना, तब से यहां से सवाल नहीं पूछे गए हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है।
जब यानी कि यह परियोजना शुरुआत की गई थी तो एग्जामिनर ने यहां से खूब सारे सवाल पूछे थे। अभी ये जो आपको परियोजना दिख रही है इसका नाम है राम जल सेतु लिंक परियोजना। लेकिन सर ये नाम पहले से था क्या? नहीं, इसका पुराना नाम था पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। अंग्रेजी में बोले तो ERCP, ईस्ट राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। वह पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना इसका पुराना नाम हुआ करता था। लेकिन 17 दिसंबर 2024 का फोटो देख सकते हो, हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर के दादिया गांव में इसका उद्घाटन किया और इसका नाम रख दिया गया राम जल सेतु परियोजना। यहां पर आप देखोगे पार्वती काली सिंध चंबल, इन तीनों नदियों का पानी इसमें मिलाया गया है। अरे वो चोली परियोजना के बारे में बता दूंगा भाई, सारे आ गएंगे, अभी परियोजना कंप्लीट थोड़ी हो गई है, अभी इसके बारे में समझ लो तुम। राम जल संतुलित परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 दिसंबर 2024 को दादिया गांव है जयपुर में, वहां पर इसका शिलान्यास किया था। उस समय की आप फोटो देख सकते हो और ये फोटो आपको किताब में भी देखने को मिल जाएगी। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है कि चंबल और उसकी जो सहायक नदियां हैं, काली सिंध है, पार्वती है, जो भी छोटी मोटी नदियां हैं, उनको आपस में जोड़ा जाए और राजस्थान के जो पूर्वी जिले हैं वहां पर सिंचाई की सुविधा मिले और पीने का पानी मिले। इस योजना से राजस्थान के 17 जिलों को लाभ मिलेगा। 28 जनवरी 2024 को भारत के जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा, उधर आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री देख सकते हो मोहन जी यादव, इनके बीच में एक समझौता होता है इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए। इस समझौते के तहत यह कहा गया कि केंद्र सरकार भी इस परियोजना के लिए पानी की मात्रा बढ़ाएगी और इसके ऊपर पैसा खर्च करेगी। राजस्थान सरकार ने भी अपने बजट 2025-26 में इस परियोजना के लिए 9300 करोड़ रुपए का काम कराने की घोषणा की है। थोड़ा सा ध्यान रखो तो रख सकते हो, यानी कि राजस्थान सरकार ने यह कहा है कि बजट 2025-26 के अंदर हम यानी कि इस परियोजना में 9300 करोड़ लगाएंगे, क्या इतना पैसा खर्च करेंगे। अब देखो सरकार के द्वारा परियोजना चलाई जाती है, परियोजना चलाएगी तो उसके ऊपर सरकार पैसा लगाएगी। तो राजस्थान सरकार ने ये कहा कि 2025-26 के अंदर हम इस परियोजना के अंदर 9300 करोड़ रुपया है वो खर्च करेंगे। इसी तरह मध्य प्रदेश भी इस परियोजना के ऊपर पैसा खर्च करेगी क्योंकि मध्य प्रदेश के 13 जिले इससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना है, ठीक है। हाँ, चलूं आगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है राम जल संतुलित परियोजना। आप देख सकते हो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, इधर अपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इनके द्वारा मतलब उसमें शिलान्यास किया गया था भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। ये पार्वती काली सिंध चंबल नदियों का पानी है वो मिलाया जाता है और इसका नाम रख दिया जाता है राम जल सेतु लिंक परियोजना। हाँ, अरे क्या बात होगी, नीट क्या है नीट? अरे तुम कॉपी पेस्ट मत करो, अरे यहाँ पर ब्लॉक हो जाओगे, कोई मतलब नहीं है, पढ़ लो आराम से। यूट्यूब की एजुकेशन का फिर तुम फायदा नहीं उठाते हो। चलो, चलो आ जाओ आगे। तो इसका जो पुराना नाम था ना वो था पूर्वी राजस्थान नहर, ठीक है। ERCP, ERC में मतलब ईस्ट, ईस्ट मतलब पूर्व, रार मतलब राजस्थान, सी मतलब केनाल, तो पूर्वी राजस्थान नहर, पी का मतलब परियोजना। ERCP बहुत फेमस था ये ERCP। और यानी कि पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना, PKC, पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना इसका पुराना नाम हुआ करता था। लेकिन बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 दिसंबर 2024 को दादिया गांव जयपुर में इसका शिलान्यास करके इसका नया नाम कर दिया है जो है राम जल सेतु लिंक परियोजना। रख लोगे ध्यान में। 28 जनवरी 2024 को इस परियोजना को लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार में समझौता होता है कि हम इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए पैसा लगाएंगे। क्या जैसे राजस्थान सरकार ने बजट में घोषणा किया कि हम 9300 करोड़ रुपए इस परियोजना के ऊपर लगाएंगे, तो मध्य प्रदेश से केंद्र सरकारें तीनों मिलकर इन्होंने MOU किया, इन्होंने समझौता किया है
कि हम इस परियोजना को आगे बढ़ाएंगे। इससे राजस्थान को क्या लाभ होगा? इससे राजस्थान के जो दक्षिण पूर्वी भाग के 17 जिले हैं उन्हें लाभ मिलेगा, जिसके अंदर मतलब सिंचाई की सुविधा मिलेगी, पीने का पानी मिलेगा। अगर ये जिले याद होना तो याद रख लेना, बाकी कोई बात नहीं है। अगर मान लो सारे याद नहीं कर पाओ ना तो हाँ, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखना कि राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग के 17 जिले इस परियोजना से लाभान्वित होंगे। जैसे मान लो कि अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर पास पास में है। अगर याद करना तो वैसे हो जाएगा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, यहीं से एक डीग जिला निकला है, ये हो गए 5 से याद हो ही गए। फिर देखो जयपुर से कोटपुतली बहरोड निकला है, पास में खैरतल तिजारा है, दौसा, अजमेर, ब्यावर, टोंक, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये यानी कि 17 जिले लाभान्वित होंगे और मध्य प्रदेश के 13 जिले भी इसके अंदर शामिल हैं। इन जिलों को पीने का पानी मिलेगा, सिंचाई की सुविधा मिलेगी। मैं अगर बात करूं तो मतलब 3.25 करोड़ आबादी को 2054 तक पीने का पानी मिल जाएगा, इसलिए यह परियोजना चलाई गई है। चलो आगे। तो इससे 3.25 करोड़ आबादी को वर्ष 2054 तक पीने का पानी मिलना सुनिश्चित होगा। चंबल नदी की जो सहायक नदी है, मैंने बता दी कि परियोजना चलाई क्यों गई है, क्योंकि चंबल की जो छोटी मोटी सहायक नदी है उनको आपस में जोड़ा जाएगा, उनके अंदर जो पानी है उसका सही ढंग से उपयोग किया जाएगा। जैसे कौन से चंबल की सहायक नदियां? कुन्नू है, कूल है, पार्वती है, काली सिंध, मेज में, इनमें जो उपलब्ध जल है उनको छोटी बड़ी परियोजनाओं के माध्यम से जोड़ा जाएगा और 2.8 लाख हेक्टेयर भूमि के ऊपर सिंचाई जल उपलब्ध कराया जाएगा। यह इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, चंबल की जो सहायक नदियां जैसे कुन्नू, कूल, पार्वती, काली सिंध, मेज, इनको आपस में जोड़ा जाएगा। भाई जब यानी कि नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा तो खूब सारा पानी हो जाएगा, उस पानी का सही ढंग से उपयोग किया जाएगा। छोटी बड़ी परियोजनाओं को आपस में जोड़कर 2.8 लाख हेक्टेयर भूमि के ऊपर सिंचाई सुविधा हमें उपलब्ध करानी है। इस परियोजना के तहत 5 बैराज व 1 बांध बनाया जाना प्रस्तावित है। इस परियोजना के जो पानी का उपयोग हम किस प्रकार से करेंगे? पानी का उपयोग हम कर सकते हैं बैराज बनाकर या फिर बांध बनाकर। एक तो देखोगे आप, मतलब आपको फोटो में दिखाई दे रहा है डैम, डैम यानी कि बांध, और एक आपको दिखाई दे रहा है बैराज। बांध और बैराज दोनों अलग अलग होते हैं। बांध तो नॉर्मल बहाव वाली नदी के पानी को रोकेगा, जैसे मान लो का नॉर्मल नदी बह रही है, उसका बहाव ज्यादा नहीं है, तो बांध है वो नॉर्मल पानी के बहाव को रोक लेगा। अगर आपने नदी के पानी को रोकने के लिए बांध बना लिया तो बांध क्या करेगा? पीछे पानी का संग्रहण कर लेगा। लेकिन अगर नदी का बहाव बहुत ज्यादा है, अगर हमें ज्यादा पानी का संग्रहण करना है, तो बांध उस पानी को नहीं रोक पाएगा। उस पानी को रोकने के लिए हमें बैराज का निर्माण करना होता है। बैराज के अंदर गेट होते हैं तो यानी कि पानी को नियंत्रित करते हैं, जबकि बांध तो एक प्रकार से पानी को रोकने के लिए दीवार होती है। ये देखो यहां पर जो होते हैं ना, यहां पर आपको गेट दिखाई देंगे, इसके अंदर केवल यानी कि दीवार बना दी जाती है, इसमें गेट बना दिए जाते हैं। तो बांध यानी कि ज्यादा पानी को नहीं रोक पाएगा। अब यानी कि खूब सारी जो चंबल की छोटी मोटी सहायक नदियां हैं उनका पानी संग्रहण किया जाएगा और इसके लिए 5 बैराज है वो बनाए जाएंगे। बैराज और बांध में पूछोगे सर सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन सा होता है, तो बैराज। बैराज के ऊपर ज्यादा पैसा खर्च होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि इस परियोजना के तहत 5 तो बैराज बनाए जाएंगे और 1 है वो बांध बनाया जाएगा। तो समझ जाओगे। हाँ सर, बस इतना याद रखना कि बैराज थोड़ा सा शक्तिशाली होता है और बांध यानी कि छोटा मोटा होता है। हालांकि बांध खूब सारा बड़ा होता है, लेकिन बस केवल यानी कि समझने के लिए ध्यान रख सकते हो, क्योंकि अपने इसके ऊपर यानी कि ज्यादा पैसा खर्च होता है बैराज के ऊपर। ओके, ठीक है। और ये अपने को ध्यान रखने का कौन कौन से बैराज बनाए जाएंगे, कौन कौन से बांध बनाए जाएंगे। 5 बैराज हैं, 1 बांध है। पहला है वो रामगढ़ बैराज बनाया जाएगा 12 के अंदर। ये कहां पर बनाया जाएगा सर? कूल नदी के ऊपर बनाया जाएगा। दूसरा महलपुर बैराज बनाया जाएगा 12 के अंदर। ये पार्वती नदी के ऊपर बनाया जाएगा। तो ये अपने को ध्यान रखने भी सिंपल सा पूछ लेगा। नवनेरा बैराज कहां पर है? दिगोद कोटा के अंदर है, काली सिंध नदी के ऊपर है। इस परियोजना में जो नवनेरा बैराज बनेगा ना, वो सबसे ज्यादा भराव अक्षमता वाला होगा। ये जो जितने भी आपको बैराज दिख रहे हैं ना, इनमें सबसे बड़ा बैराज होगा नवनेरा बैराज, क्योंकि यह सबसे ज्यादा पानी का भराव कर सकेगा। तो नवनेरा बैराज की भराव क्षमता सबसे ज्यादा होगी। अगला जो बैराज उसका नाम है मेज बैराज, जो मेज नदी के ऊपर बूंदी में होगा। राठौड़ बैराज सवाई माधोपुर में बनास नदी के ऊपर होगा। और एक आपको बांध ध्यान रखना है, जो है डूंगरी बांध, जो कहां पर है सर? सवाई माधोपुर के अंदर है। ये अपने बनास नदी के ऊपर बनाया जाएगा। तो इस परियोजना के द्वारा 5 बैराज बनाए जाएंगे और 1 बांध बनाया जाएगा। एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है, राठौड़ बैराज किस नदी के ऊपर बनेगा, कहां पर है? डूंगरी बांध किस नदी के ऊपर बनेगा, कहां पर है? तो ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। रख लोगे ना ध्यान में?
ओके सर। पुलिस कांस्टेबल का ऑफर निकालोगे नहीं, अब कोई टाइम है कोर्स लेने का है? अब क्या करोगे तुम? पहले तो पता नहीं कहाँ रहते हो तुम, हैं? चलो आगे, नॉर्मल से बांधे, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना, बस ये बातें अपने को ध्यान रखनी। अगली जो सिंचाई परियोजना उसका नाम है परवण सिंचाई परियोजना, जो झालावाड़ के अंदर है, परवण नदी के ऊपर है। ठीक है, रख लोगे। मतलब इस परियोजना के द्वारा जो झालावाड़ है, कोटा है, बारह है, इनके 637 गांवों को सिंचाई और पेयजल की सुविधा मिलेगी। तो यह परियोजना आप देख सकते हो, ये अपने है परवण सिंचाई परियोजना, झालावाड़ में है, परवण नदी के ऊपर है। झालावाड़, कोटा और बारह जिले के जो 637 गांव है उनको चिन्हित किया गया है। हमें इन 637 गांवों को सिंचाई की सुविधा देनी है, पीने का पानी देना है। ओके सर। अनास बांध अनास नदी के ऊपर बांसवाड़ा में है। सुकली परियोजना सिरोही के अंदर, सुकली नदी के ऊपर, ये भी थोड़ी अलग परियोजना है। ठीक है, वो सुकली अलग है, लोनी वाली ये सुकली अलग है। ओके, तो ये सुकली परियोजना सिरोही के अंदर है, सुकली नदी के ऊपर है। तकली सिंचाई परियोजना कोटा में। अब केवल आपको नाम ध्यान रखना, इसके अलावा कुछ भी ध्यान नहीं रखना। सिंपल सा पूछ लेगा तकली सिंचाई परियोजना कहां पर है, कोटा में, केवल नाम ध्यान रखने हैं। सावण भादो परियोजना कोटा में, चाकण सिंचाई परियोजना बूंदी में, गरदड़ा सिंचाई परियोजना बूंदी में, गुड्डा बांध भी बूंदी में मेज नदी के ऊपर बनाया गया है। बेंथली परियोजना और कालीसो तालाब, ये दोनों कहां पर हैं, 12 के अंदर हैं। देखो किताब अगर आपके पास में ना, तो हो सकता है कहीं एक ही नाम लिखा हो, बेंथली परियोजना, इसके आगे थोड़ा सा एक नाम और लिख लेना, कौन सा सर, कालीसो तालाब, ये भी कहां पर है, 12 के अंदर है। ये भी आपको ऐड करना है। विलास सिंचाई परियोजना 12 में है। लासी सिंचाई परियोजना कहां पर है, 12 के अंदर है। लासी तो जानो ये गांव के अंदर है, गांव में तो सीधा सा काम है, मुंह देख तो जाने लासी वर्गो हो गए। तो बताओ लासी किसको कहते हैं, किसी को पता है लासी किसको कहते हैं? पशुधन में 100% रिजल्ट, अरे पशुधन का पेपर इजी था, नॉर्मल पेपर था, कल मैं ले आऊंगा रिजल्ट, है ना, नॉर्मल पेपर आया था। अब भाई देखो, पशुधन वाला मैटर तो मुझे पता नहीं है कि ये तुम्हारे गाय भैंस के कौन से रोग पूछे गए हैं, क्या पूछा गया उसके बारे में तो मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन जीके वाला तो मैं बता सकता हूँ। जीके वाला एक भी क्वेश्चन अपने बाहर नहीं है, और मैं कल बता दूंगा वीडियो बनाकर। हमेशा ही वीडियो बनाते हैं, कोई भी भर्ती हो चाहिए इसलिए बनाते हैं ताकि खुद भी एनालाइज कर सको एग्जाम में पेपर किस प्रकार से आते हैं, हमें क्वेश्चन को हल कैसे करना है। खट्टा लासी छाछ, हाँ लासी। जयराम तो क्या लस्सी बहन बोला जो मीठी मीठी हो ने, हाँ अपना तो लस्सी जाने ही को नहीं, बस एक ही लासी, हाँ लासी, बस एक ही लासी मतलब छाछ। यहाँ पर लस्सी अलग होती है, छाछ अलग होती है, ये हमें नौकरी लगने के बाद में पता चला कि छाछ अलग होती है, लस्सी अलग होती है। मैं तो एक ही नाम सुनो, लासी हो चाहे छाछ हो की हो। काली सिंध परियोजना झालावाड़ में, केवल आपको नाम ध्यान रखने हैं। हरिश्चंद्र सागर परियोजना झालावाड़ में है। गागरीन सिंचाई परियोजना झालावाड़ में है। चोलू परियोजना भी झालावाड़ में है। बार बार मैं कॉपी पेस्ट कर रहा था सर, चोली परियोजना नहीं आई, तो ये तेरी चोली परियोजना रही झालावाड़ के अंदर, ठीक है। ओके सर। तापी सिंचाई परियोजना भी झालावाड़ में है। भीमसागर परियोजना झालावाड़ में है, और पीपलाद सिंचाई परियोजना भी कहां पर है, झालावाड़ के अंदर है। एक आगे आप देखोगे लाजी का बराना कहां पर है सर, बूंदी के अंदर है। ये क्या है, देखो मेज नदी के ऊपर राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना है ये क्या हुआ सर, मतलब लाजी का बराना बूंदी में, यहां पर राजस्थान की मेज नदी पर पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना चलाई जा रही है। सोलर का मतलब तो तुम समझ जाओगे, जैसे हमने पढ़ा था कि सोलर नाव चलाई गई हैं। तो सिंचाई परियोजना क्या है सर, देखो पानी को पहुंचाया जाता है खेतों के माध्यम से, नहरों के द्वारा, तो यानी कि विद्युत की आवश्यकता होती है। यानी कि जैसे नहरों के अंदर भी हमें पानी छोड़ना होता, तो यानी कि अपने को विद्युत की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है, लाजी का बराना बूंदी में, यहाँ पर मेज नदी के ऊपर पहली सोलर लिफ्ट बनाई गई है। इस प्रकार से देखो ये सोलर लगाए गए हैं, और इन सोलर के द्वारा हमें विद्युत का उत्पादन होगा, और इस विद्युत का उत्पादन करके यहाँ पर सिंचाई परियोजना है वो चलाई जा रही है। तो समझ जाओगे ना सोलर ये क्या होती है। सोलर तो सारे के सारे समझो, आजकल तो खूब सारे सोलर सब देख रहे हैं भी, हाँ ये सर सोलर प्लेटें होती हैं, इनके ऊपर जब यानी कि सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो यानी क्या होगा, विद्युत का उत्पादन होगा, और इस विद्युत का उत्पादन के द्वारा सिंचाई परियोजना चलाई जा रही है। देखो किताब में कितना शानदार चित्र बनाया था मैंने तुम्हारे लिए, मैं यार का जब देखेंगे ना तो यानी कि उनको याद हो जाएगा। देखो कितना ये सेम टू सेम किताब की तो फोटो है। यहाँ पर एक बहुत ही मैंने प्यारा सा सूर्य रखा था तुम्हारे लिए, क्या सूरज देखेगा तो दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा।
फिर मैंने देखो यहाँ पर एक खेत लिया था, उसके अंदर मैंने सोलर की प्लेटें लगाई थी। जब सूर्य की किरणें यहाँ पर पड़ेंगी सोलर प्लेटों के ऊपर, तो यहां से विद्युत का उत्पादन होगा। और इस विद्युत के उत्पादन का उपयोग हम करेंगे सिंचाई परियोजना चलाने के लिए, पानी के अंदर हम इसका उपयोग करेंगे। तो ये सिंचाई परियोजना है। किसी ने नहीं कहा सर आपने कितना मस्त डायग्राम बनाया है, किसी ने नहीं कहा। देखो, तो सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना है। इंदिरा लिफ्ट परियोजना कहां पर है? करौली और सवाई माधोपुर में। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, रख लोगे ध्यान में? रख लेंगे सर। होगी तो बस कंप्लीट है। पार्वती सिंचाई परियोजना धौलपुर में पार्वती नदी के ऊपर है। धौलपुर में पार्वती नदी के ऊपर एक उर्मिला सागर बांध भी बना हुआ, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। उर्मिला सागर बांध कहां पर है? धौलपुर में, पार्वती नदी के ऊपर है। बंद बारेठा बांध कहां पर है? भरतपुर में, कुकुंद नदी के ऊपर बना हुआ, ये भरतपुर का सबसे बड़ा बांध है। ये आप देख सकते हो, बंद बारेठा बांध कुकुंद नदी के ऊपर बना हुआ है। भरतपुर का ये सबसे बड़ा बांध है, कुकुंद नदी पर बना है। तो बंद बारेठा बांध की आप फोटो देख सकते हो, ये अपना छोटा सा बांध अभी, बंद बारेठा बांध। लेकिन भरतपुर का तो सबसे बड़ा बांध यही है। होगी बस, सिंचाई परियोजना कंप्लीट है आपकी। बताओ यहाँ पर क्या मिस्टेक लगी तुम्हें? सर किसी ने अकाउंट में साइबर का पैसा डाल दिया और बैंक में, साइबर वाले नंबर पे कॉल कर लो ना, 1930 पे साइबर के नंबर हैं। आजकल साइबर फ्रॉड बहुत होते रहे भाई, थोड़े से समझदार रहा करो। पैसे कमाने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, हर किसी को मेहनत करनी पड़ेगी। आईपीएल चल रहे थे सब, यानी कि ड्रीम 11 पे कोई करोड़पति बनने के लिए सट्टे लगा रहे रखे थे। कितने बन गए तुम करोड़पति? हैं? टाइम वेस्ट कर रहे थे, बन गए सारे के सारे। बैठ गया, हो गया शांत आराम हूँ। आईपीएल में मेरे नहीं सोचोगे यार कि अब की बार तो करोड़पति बन ही जाऊंगा, एक बार बस करोड़पति बन जाऊं फिर तो क्या जरूरत है नौकरी की। क्या सफलता का इतना शॉर्टकट नहीं होता, मैं पहले ही खूब शॉर्टकट मार रहा हूँ। तुम मेरे वाले रास्ते पे चल पड़ो। तुम हैं, मैं छोटी छोटी चीजें लिखाता हूँ तुमको, सीधा सीधा याद करवाता हूँ। सबसे छोटा मैं ही लिखाता हूँ तुमको, और यहाँ से एग्जाम में सीधा का सीधा क्वेश्चन टपक जाता है। हाँ, गर्मी तो भयंकर पड़ा अपने राजस्थान में, लेकिन भाई साहब कितनी गर्मी पड़ो, 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चल जाओ ने, तो भी राजस्थान वाला कहेंगे यार का एक चाय तो बना ले गए। और चाय भी एकदम गरम गरम होनी चाहिए, उकड़ती होनी चाहिए। कितनी भी गर्मी पड़ो, 50 डिग्री हो चाहिए ऊपर चले जाने, तो भी चाय ने तो कौन छोड़े हैं। बैठे रहेंगे कूलर का घर, भाई साहब बहुत गर्मी पड़ा बारह, तो एक चाय तो बना ही ले गए, है ना। ताली तो आदत ही हो रही है, कट्ठे भी जावा का एक चाय तो हो ही जावे। अपन जब भगवान के पास में जाएंगे तो सबसे पहले कहेंगे अरे भाई दो चाय तो लगाओगे। ठीक है, ओके। तो मिलेंगे फिर नई वीडियो में। और कल यानी का जो करंट के हिसाब से योजना चला रही है सरकार, कोई बजट के हिसाब से या जो भी पुराने एग्जाम में पूछी जाती हैं, वो मैं और कवर करवा दूंगा। तब तक इनको बढ़िया तरीके से याद कर लेना। और बाकी मिलेंगे फिर अपन कल की वीडियो में। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।